हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव कश्यप और एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को लेकर आया हूँ। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.1 करने वाले हैं और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में इस पूरी स्थिति को हमें बीजगणितीय रूप में एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु, हम मान लेंगे कि आफताब की जो वर्तमान आयु है वह x है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि इसकी जो वर्तमान आयु है वो x है। ठीक है, इसके बाद पुत्री की वर्तमान आयु y है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि आफताब की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है। ठीक है, और पुत्री की जो वर्तमान आयु है y वर्ष है, ये हम मान लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, इस कंडीशन को रख देते हैं। ये हमारी शर्त नंबर 1 है, 7 वर्ष पूर्व, और शर्त नंबर 2 है 3 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट शर्त, ये हमारी शर्त है इसकी। ठीक है, शर्त क्या है, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब है कि जो आफताब की आयु है, ठीक है, किसकी, आफताब की जो आयु है वह 7 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, तो आफताब की आयु बराबर, इसने कहा 7 वर्ष पूर्व, तो 7 जो है हम x में से 7 घटा देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार पुत्री की आयु भी 7 वर्ष कम हो जाएगी। पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7। यहां तक आपके समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न में ये कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, वो तो हमने कर दिया, तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था, आफताब जो था, यानी कि आफताब जो था। देखो प्रश्न अनुसार कैसे करते हैं। आफताब कह रहा है, क्या कह रहा कि मैं कौन हूं, x माइनस 7, ये क्या है, आफताब की आयु। आफताब की आयु जो है 7 वर्ष पूर्व तुमसे, किससे, पुत्री से। पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7 गुनी आयु का था, यानी कि इसमें कर देंगे 7 गुना। ठीक है, एक बार और समझ लो कि मैं जो हूं, यानी कि आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब इसे क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे, x माइनस 7 बराबर 7y 7 49। ठीक है, इसे इक्वेशन बना लेंगे। कैसे, इसे तो ले आएंगे इधर और 7 को ले जाएंगे इधर। ये 7 प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और माइनस के 49, और ये 7 माइनस का, इधर आके हो जाएगा प्लस का। तो x माइनस के 7 y बराबर कितना बचेगा, माइनस के 42। ये क्या हो गई, समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपके समझ में आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें करना है शर्त सेकंड। ठीक है, अब देखिए शर्त सेकंड में क्या कहा है। अब 3 वर्ष बाद, ये शर्त कौन सी है, सेकंड शर्त है, तो यहाँ लिख देंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद का मतलब क्या है कि 3 जो है आफताब की आयु में प्लस करेंगे और पुत्री की आयु में भी 3 प्लस करना है। तो इसी प्रकार आफताब
की आयु, आफताब की आयु, तो आफताब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3। इसी प्रकार पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी होगी y प्लस 3। अब देखिए इसमें भी प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, इसने कंडीशन लगाई क्या कि 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन रह जाऊंगा, आफताब। आफताब क्या कह रहा है कि x प्लस 3 बराबर पुत्री की आयु का कितना गुना, 3 गुना रह जाऊंगा। तो ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। इसे भी सोल्व कर लेंगे। x प्लस 3 बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 तिया 9। इसमें भी इसी प्रकार करेंगे। कैसे, इस वाले 3y को हम इधर ले आएंगे और 3 जो प्लस का है इसे इधर ले आएंगे। तो क्या होगा, इस प्रकार होगा x माइनस के 3y इक्वल टू 9 माइनस के 3। ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी समीकरण नंबर 2 हमें मिल गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना है, अब ये देखिए हमारी इक्वेशन बीजगणितीय रूप हमें मिल जाता है। ये क्या है, बीजगणितीय रूप, लेकिन हमें इसे ग्राफ में भी दर्शाना है। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर हम समीकरण 1 उतार लेते हैं। इसे ग्राफिक रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस समीकरण 1 को उतार लेंगे, यानी कि x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, ये उतार लिया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x के स्थान पर या y के स्थान पर कोई वैल्यू रखेंगे। एक बार हमें x के स्थान पर रखना है, एक बार y के स्थान पर रखना है, या x के स्थान पर रख लीजिए केवल, या y के स्थान पर रख लीजिए। यानी कि कुल मिला के हमें 2 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से 2 वैल्यू रखना है और कोई भी 2 पूर्णांक अंक निकाल लेने हैं। या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। किस प्रकार से निकालेंगे, हम अपने पास से एक कोई सी वैल्यू मान लेंगे और y का मान निकाल लेते हैं। देखिए किस प्रकार करना है, आप समझ जाएंगे। x बराबर, आप अपने पास से कोई भी वैल्यू मान लीजिए। देखो मैं क्या मान रहा हूं, x बराबर माइनस के 7 रखने पर, ठीक है, अगर x के स्थान पर माइनस के 7 रख दूं तो मुझे y की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी कर लेते हैं। चलो, माइनस के 7 इक्वल माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे। इस माइनस के 7 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस में से माइनस के 42 में प्लस के 7 घटाएं, कितना बचेगा, 35 प्राप्त होगा। ठीक है, तो माइनस के 7 इक्वल टू माइनस के 35। ठीक, और इससे हम डायरेक्टली इसे काट सकते हैं। कितनी बार जाएगा ये, 7 पंजे 35। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, साइड में कर लेते हैं, इस प्रकार जो है y बराबर, हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुई, y बराबर 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब एक मान तो हमारा निकल गया, यानी कि जब मैंने x रखा, x के स्थान पर माइनस के 7 रखा, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। एक मान और निकाल लीजिए आप इसी प्रकार से। ठीक है, हम दोबारा से x बराबर, देखो x बराबर अब के मैं क्या रखने वाला हूं, x बराबर 7 रखने पर, 7 रखने पर एक बार मैंने क्या रखा था, माइनस के 7 रखा था। देखो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, माइनस के 7 रखने पर अब मैं क्या रख रहा हूँ, प्लस का 7 रख रहा हूँ। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, जो आपकी ग्राफिक रूप में कन्वर्ट हो जाए, और पूर्णांक को पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर दशमलव, वैसे तो दशमलव में भी कर सकते हैं, लेकिन दशमलव में आपको दिक्कत होगी, इसलिए कोशिश ये करना कि पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो x बराबर 7 रखने पर हम x के स्थान पर 7 रख देंगे, तो 7 माइनस के 7 y बराबर माइनस के 42। ठीक है, इसे इधर ले आएंगे
तो माइनस के 7y बराबर, ये प्लस की संख्या इधर आके कैसी हो जाएगी माइनस की, तो ये हो जाएगी माइनस के 49 और इसे हम डायरेक्टली काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, तो ग्राफिक रूप प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक रेखीय समीकरण का हमें एक ग्राफिक रूप प्राप्त हो गया। कैसे, देखो ग्राफिक रूप कैसे बनाना है, इस प्रकार से बनाना है और फिर इसे हम ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, आपको इस तरह से बना लेना है एक्स वाई। देखिए जब हमने x का मान माइनस के 7 रखा, देखो यहाँ पे माइनस के 7 है ना ये, तो हम यहाँ रखेंगे माइनस का 7, तो हमें क्या आंसर प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, देखो ऊपर क्या प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 5। और जब हमने x बराबर कितना रखा 7 रखा प्लस का, तो हमें क्या प्राप्त हुआ प्लस के 7 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये ग्राफिक रूप बन गया एक तरह से, है ना, ये हमारे क्या है निर्देशांश है। ठीक है, इसी प्रकार हमें समीकरण सेकंड लेंगे। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है हमारी x माइनस के 3y बराबर 6। ठीक है, इसे भी इसी प्रकार सॉल्व करना है हमें x के स्थान पे कोई वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो मैं रख रहा हूं x बराबर क्या रखेंगे 6 रखने पर। ठीक है, तो 6 माइनस के 3y बराबर 6, इसे हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस की वैल्यू इधर आके कैसी हो जाएगी माइनस की, तो 3y इक्वल टू 6 माइनस के 6। ठीक है, तो माइनस के 3y इक्वल टू कितना हुआ 0, और ये क्या प्राप्त होगा y बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक बार x से रखेंगे तो y का मान आएगा, दो बार x में रखेंगे तो फिर y का मान आएगा। तो इसी प्रकार हमें दो निर्देशांश प्राप्त करने हैं, तो ये हमारा एक निर्देशांश प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें दो निर्देशांश प्राप्त करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप x में रख के देखें तो y का आएगा, अगर y में रखेंगे तो क्या आएगा x का आएगा। तो आपकी इच्छा है कैसे ही रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पुनः रखेंगे x बराबर 3 रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है x के स्थान पर 3 रख देंगे, तो ये 3y बराबर 6 और ये इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 3y इक्वल टू ये घटा देंगे कितना आएगा 3, इससे डायरेक्टली काट लेते हैं तो y की वैल्यू निकल के आ गई माइनस के 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है ग्राफिक रूप बना लेंगे इसका एक्स वाई। ठीक है, जब हमने x का मान 6 रखा तो क्या प्राप्त हुआ हमें y बराबर 0 प्राप्त हुआ। जब हम x का मान 3 रखते हैं तो माइनस के 1 प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है ग्राफिक रूप में कन्वर्ट करना है। इसके निर्देशांश क्या होंगे स्टूडेंट, इसके निर्देशांश होंगे 6 0 और 3 माइनस के 1। ठीक है, और इसे हमें क्या करना है ग्राफ रूप में कन्वर्ट करना है। तो ग्राफ रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम ग्राफिक रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखो किस प्रकार से हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो एक पैमाना है कितना है, एक पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर। इस निर्देशांश को और जो हमारे पीछे निर्देशांश दिए हुए हैं जो निकल के आए थे, इन्हें उस ग्राफ में बना देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ग्राफिक रूप बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें कैसे करेंगे इसे। यहाँ पर क्या है उसके निर्देशांश लिख देते हैं, कितना दिया हुआ था। देखो पहले के जो निर्देशांश थे माइनस के 7, 5 और 7 7। ठीक है, ये हमारी पहली समीकरण के हैं और ये हमारी दूसरी समीकरण के हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफिक रूप हो गया है। अब देखिए ये हमारा जो चतुर्थांश है प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। हमें क्या लेना है पहले माइनस के 7 और 5 लेना है। तो देखिए आप कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये आएगा हमारे द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। अब देखिए माइनस के 7 कहाँ दिया हुआ है, माइनस के 7 ये रहा आपका। ठीक है,
5 कैसा है, प्लस का, तो प्लस का 5 ये रहा। तो ये हमें माइनस के साथ को जब तक बढ़ा लेना है जब तक हमारा 5 के सामने नहीं आ जाता। तो आपकी वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 7 कोमा 5। ठीक है, इसी प्रकार ये 7 और 7 ही कैसा है, प्लस प्लस का है। तो 7 के सामने और ये रहा 7 आपका। ठीक है, तो ये आपका लगभग यहाँ पर आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 7 कोमा 7। ठीक है, और इसको दोनों को मिला देंगे। ठीक, और इसका जो समीकरण है, इस समीकरण के ऊपर समीकरण का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस समीकरण का क्या रूप था, x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42। ये क्या है, इस समीकरण का रूप हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी समीकरण लेंगे, ये वाला, ये निर्देशांश भी इसमें रख देंगे। तो x पे कितना चलना है, 6, और y पे कितना है, 0। तो ये कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा। ठीक है, 6 0। इसके बाद कितना है, 3 माइनस के 1। तो ये कहाँ पर आएगा आपका, ये प्लस का 3, ये माइनस का। ठीक है, तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3 माइनस का 1। अब इन दोनों को ऐसे करके यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, और इस पे इस समीकरण का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो x माइनस के 3y इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ग्राफिक रूप तैयार हो जाता है। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसे भी कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसे। माना बल्ले का मूल्य, हम मान लेते हैं कि जो बल्ले का मूल्य है वह x रुपए है। ठीक है, और गेंद का जो मूल्य है वह y रुपए है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। इसके बाद प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हमारे पे कितने बल्ले हैं, 3 बल्ले, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें हैं, तो 6y बराबर कितने रुपए के आए थे वे, 3900 रुपए के आए थे। ठीक है, इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 2y, 3 कम 3, 3 3 9। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये क्या है, आपकी शर्त 1 है। इसी के अनुसार शर्त नंबर 2 करेंगे। सेकंड शर्त, 3 गेंदें हैं आपके पास। ठीक है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। ठीक है, तो x प्लस 3y बराबर 1300, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बीज गणितीय रूप है। कौन सा रूप है स्टूडेंट, बीज गणितीय रूप हो गया है हमारा। ठीक, अब ये हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप में लिखना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 उतार लेंगे। x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, अब हमें x के स्थान पर कोई वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो x बराबर 100 रखने पर, ठीक है, x बराबर 100 रख देंगे यहाँ पर। तो 100 प्लस 2y बराबर 1300, इसे इधर ले आएंगे। 2y बराबर 1300 माइनस 100, ये कितना बचेगा, 1200। इससे डायरेक्टली भाग कर सकते हैं आप। तो कितना आ गया आपका, 600 प्राप्त हुआ आपको।
ठीक है। इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो x प्लस, इसी समीकरण में रख रहे हैं, 2 गुना 0 बराबर, इसमें रखा हमने 1300, तो x प्लस ये तो 0 हो गया बराबर 1300, तो x की जो वैल्यू है निकल के आ गई आपकी 1300। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं इसका भी। एक्स वाई, जब x बराबर हमने 100 रखा तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई 600, और जब y बराबर हमने 0 रखा तो वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1300। ठीक है, अब क्या करना है हमें, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड है x प्लस 3y बराबर 1300, ये हमारी समीकरण सेकंड थी। इसमें भी हमें क्या करना है, इसी प्रकार मान रखने हैं। हम रख लेते हैं x बराबर 400 रखने पर, x बराबर हमने 400 रख दिया, प्लस 3y बराबर 1300, और अगर मैं इसे इधर ले आऊं कितना बचेगा, 1300 में 400 गए, कितना बचेगा स्टूडेंट, 900, और 3 से भाग कर देंगे, कितना आएगा y बराबर हमें प्राप्त होगा 300। ठीक है, सही में आ गया होगा आपके। इसी प्रकार एक वैल्यू प्राप्त हो गई, आपके y बराबर रख लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर, क्योंकि हमें सीधा सीधा वैल्यू प्राप्त हो रहा है, तो x प्लस 3 गुना 0 बराबर 1300, x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1300। ग्राफिक रूप बना लेते हैं इसका भी। एक्स वाई, जब हमने x के स्थान पर 400 रखा तब हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, 300 प्राप्त होता है। ठीक है, और जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमें 1300 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी स्थिति को हमें ग्राफ रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद एक बार निर्देशांश लिख लेते हैं। निर्देशांश हमारे क्या है, तो स्टूडेंट ये हमारे क्या है, निर्देशांश है, और इस निर्देशांश को हमें ग्राफिक रूप में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो प्रथम निर्देशांश है वो प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो यहाँ पर जो पैमाना माना गया है, एक पैमाना बराबर 200 सेंटीमीटर का है, तो हम 100 पे जाएंगे, ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, तो 100 के सामने 600 पे जाएंगे, तो कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 और 600। इसी प्रकार ये वाली वैल्यू भी रख देंगे, तो 1300 तो यहाँ आ गया आपका, यहाँ पर पड़ेगा, और y पर 0 है तो y पर कुछ नहीं जाएगा, तो आ गया आपका 1300, 0। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे फीटी की सहायता से। स्टूडेंट अगर ये एग्जाम में आता है तो इसके लिए आपको ग्राफ दिया जाएगा, तो इससे और भी आप अच्छा बना सकते हैं। स्टूडेंट हमारी जो सेकंड जो समीकरण बनेगी ये है, इसके निर्देशांश मैंने यहाँ रख दिए 400 के सामने 300 पर। ठीक है, और ये दूसरा जो है हमारा 1300 0 है, तो यहाँ पर पड़ेगा, और एक रेखा हमने खींच दी है। इन दोनों निर्देशांश जो हमारे थे इन दोनों को मिला के एक रेखा हमने खींच दी, तो इस प्रकार आपका ग्राफ तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो इससे पहले हम मान लेते हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में माना है, माना 1 किलोग्राम, ठीक है, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य वह x रुपए है,
हमने मान लिया, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य वह y है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद प्रश्नानुसार करेंगे, सीधा सीधा प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार देखिए, यहाँ पर 2 किलो सेब है तो कितना हो जाएगा 2x, 1 किलो अंगूर है तो y बराबर कितने रुपए के हैं 160 रुपए के, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर 4 किलोग्राम सेब है, 2 किलो अंगूर है तो 4x प्लस 2y बराबर कितने रुपए के हैं 300 रुपए के हैं। ठीक है, और इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर देंगे 2x हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर 150। इसे समीकरण नंबर हमने सेकंड मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से और समीकरण नंबर 1 उतार लेंगे, 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, अब हमें x के स्थान पर एक वैल्यू रखनी है, x बराबर सीधा सीधा क्या रख देते हैं, ठीक है 50 रखने पर तो कितना हो जाएगा 2 गुना 50 प्लस y बराबर 160। ये कितना हो गया 100 इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 100, अगर 160 में से घटाएंगे तो 60 प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक निर्देशांश हमारा आ गया है इसका। इसी प्रकार दोबारा x बराबर 60 रखने पर, ठीक है, तो 2x प्लस, ये हमारा समीकरण है, समीकरण उतार लेते हैं। इसमें हमें x के स्थान पर क्या रखना है 60 रखना है, प्लस y बराबर 160। ठीक है, 60 120, और 120 जब हम 160 में से घटाएं कितना बचेगा, या हमें 40 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे जो है इसके निर्देशांश निकल आते हैं। इसे यहीं पे साइड में लिख लेते हैं हम, एक्स वाई। जब हमने x के स्थान पर 50 रखा तो हमें 60 प्राप्त होता है। जब हमने x के स्थान पर 60 रखा, ठीक है, तब हमें क्या प्राप्त होता है 40 प्राप्त होता है। इसी प्रकार समीकरण सेकंड में करेंगे, समीकरण सेकंड से, इसके लिए समीकरण सेकंड हम उतार लेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, अब x बराबर सीधा सीधा 50 रखने पर तो 2x, यहाँ पर x के स्थान पर 50 रखना है, प्लस y बराबर 150। 50 दूनी 100, जब आप इधर लाएंगे, अब 50 में से घटाएंगे, 150 में से 100 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 50 प्राप्त होगा। भाई 50 दूनी 100, ऐसे इधर ले आए, माइनस 150 में से 100 गए 50। ठीक है, इसके बाद x बराबर 60 रखने पर, ठीक, तो अगर हम वहां पर 60 रख दें, 2 गुना 60 प्लस बराबर 150, तो 60 दूनी 120, और 120 जब मैं 150 में से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पर मुझे 30 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है एक ग्राफिक तैयार हो जाता है एक्स वाई। ठीक है, जब मैंने 50 रखा x के स्थान पर तो मुझे 50 ही प्राप्त हुआ। उसके बाद अगर मैं 60 रखता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बन गया। अब हमें इसे ग्राफ में बनाना है। ठीक है, अब ग्राफ में बनाने के लिए एक बार हम यहाँ पर निर्देशांश लिख देते हैं। इसके निर्देशांश क्या है 50 50 60। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर की तरफ 50 कोमा 50, ठीक है, और 60 कोमा 30, और पहली समीकरण के जो थे वो भी लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गए 50 60 60 40। ठीक है, अब इन्हें हमें क्या करना है ग्राफ में निरूपित करना है। ठीक है, सबसे पहले 50 60 देखें कहाँ पर आएगा आपका, तो 50 और 60 के सामने, तो 50 के सामने जाइए और 60 पर, 60 के सामने, तो ये पड़ेगा आपका यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर लिख देंगे 50, 60। इसके बाद 60, 40, तो 60 के सामने 40 पर जाइए, 60 के सामने 40 पर यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, 60, 40। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मिला देंगे। इन दोनों को इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। ये मिला दिया और इसके ऊपर इस समीकरण का नाम लिख देंगे जिस समीकरण से ये बन के आया है। 2x + y = 160। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमें समीकरण नंबर 2 भी इसी प्रकार ये वाले जो निर्देशांक यहाँ पर लिख देंगे। तो 50 के सामने, ये देखिए आप 50 के सामने 50 पर, तो ये आपका यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसके निर्देशांक 50, 50। ठीक है, और इसके बाद 60 के सामने 30 पर, तो 60 के सामने 30 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 60, 30 और इन दोनों को भी ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर इस समीकरण का नाम लिख देते हैं। क्या नाम था इसका, 2x + y = 150। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।